नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे, बहुत दिन के बाद सैटरडे के दिन आज पातंजल सूत्र पे हम लोग देखने वाले। नवंबर पूरा महीना एंड दिसंबर भी नहीं मैं कर पाई। सैटरडे आई वाज आउट ऑफ टाउन। तो एज तो जरा साधना पाद जो हम लोग देख रहे, तो हम लोग 26 सूत्र तक आए थे। तो थोड़ा सा जरा फास्ट रिवाइज कर रहे हैं साधना पाद की। साधना पाद का पहला ही सूत्र है कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा। कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है नियम में आने वाले हैं, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे के सैटरडेज जो भी आएंगे। तभी यम नियम करके जब भी देखेंगे तभी ये बहुत डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन खुद की हमारी एक इवोल्यूशन करनी है, स्पिरिचुअल जर्नी में हमें आगे बढ़ना है। तो तप यानी शारीरिक, मानसिक, भावनिक लेवल पे जितना हो सके नेगेटिव जो भी है मुझ में वो जाना है, जल जाना है। थ्रू यानी जलना। तो तप इज फ्रॉम दैट कि जलाना है कि जो भी नेगेटिविटीज मुझ में है, जो भी मेरा दृष्टिकोण रहेगा लाइफ की ओर देखने का, मेरे इमोशंस रहेंगे जो भी नेगेटिव रहेंगे, तो वो धीरे धीरे मेरे जाने। स्वाध्याय स्व अध्याय, खुद का अभ्यास होना बराबर जरूरी है। कि कोहम टू सोहम जर्नी, कि कहा अहम, कि मैं कौन हूँ। तो कहा अहम टू सोहम, सहा अहम, कि वो मैं ही हूँ। वो परमात्मा का एक अंश स्वरूप मुझ में ही है, वो जानना, दैट इज स्वाध्याय। और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ते हो तो एक धीरे धीरे एक जर्नी आगे बढ़ने लगती है। और सत्व गुण जो हम में रहते हैं, वी आर मेड अप ऑफ सत्व, रजस, तमस। प्रकृति जो बनी है तो ये 3 गुणों से बनी है, त्रिगुणात्मक। तो सत्व गुण जितने ज्यादा रहेंगे हम में, उतनी स्पिरिचुअल जर्नी हमारी जल्दी होती रहती है। ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडरनेस टू द सुप्रीम पावर, सरेंडरनेस टू द ईश्वर यानी दैट इज नोन एज सुप्रीम पावर, कि जो एक डिवाइन एनर्जी है। वो डिवाइन एनर्जी आप मूर्ति स्वरूप में मानते होंगे, नहीं तो निर्गुण निराकार ओम में मानते होंगे, और सगुण साकार ओम में मानते होंगे, नहीं तो और भी आप कि कुलदेवता, कुलदेवी करके, कुलदेव करके आप मानते होंगे। तो उसको सरेंडरनेस, ईश्वर प्रणिधान बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। कि जो भी मेरे रोज के जो भी काम होते हैं, जो भी सुबह उठ के रात को सोने तक, वट एवर द थिंग्स आई डू, वो मुझसे करवा लेती है, वो पावर मुझसे करवा लेती है। दैट इज नोन एज द सरेंडरनेस टू द ईश्वर प्रणिधान। तो ये होना बहुत जरूरी है। और ये क्यों करना है, क्रिया योग करके महर्षि पतंजलि इसे बता रहे कि समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थ। यानी ये क्यों करना है, ईश्वर प्रणिधान तपस्वाध्याय, कि धीरे धीरे हमारी अवस्था खुद को पहचान ले, कैवल्य, कि एवरीवन हैज गॉट दैट कैवल्य के अंदर ही है, वो परमात्मा का अंश, वो दिव्य अंश अपने अंदर ही है, वो जानना। इसके लिए समाधि भावनार्थ, कि इसके लिए। और जो भी है क्लेश, 5 क्लेशों से हम लोग पीड़ित रहते हैं, तो क्लेश कम करना, उसकी पीड़ा कम करना, उसके लिए ये अभ्यास तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग करके करना बहुत जरूरी है। फिर आगे के तीसरे श्लोक में वो बताते हैं कि व्हाट आर द 5 क्लेशास, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इस प्रकार के 5 क्लेशों से हर एक मनुष्य योनि पीड़ित रहती। अविद्या इज मेनली द इग्नोरेंस, कि खुद को स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, कि मैं कौन हूँ वो नहीं जानना। और ये जो जड़ देह है, स्थूल शरीर है, उसी को मैं करके मानना और जानना, दैट इज अविद्या, दैट इज द स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, ऐसे बताया गया है। अस्मिता, अहंकार, बहुत बड़ा क्लेश है कि हर एक मनुष्य पीड़ित रहता है अहंकार से, कि मुझ में, यानी खुद को वो कुछ जो एक अलग समझता है
कि उसकी एक अलग पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड रहता है ना। किसी को अपने सौंदर्य का एटीट्यूड रहता है, किसी को अपने फाइनेंस का एटीट्यूड रहता है, दिखाने का, दिखावे का एक एटीट्यूड रहता है। तो एवरीवन हैज गॉट वन और अदर एटीट्यूड, और वही अहंकार दुखाया जाता है तो हम लोग राग द्वेष के साथ आ जाते हैं। कि राग यानी अटैचमेंट, कि जो हमारी मटेरियल लाइफ से लेके ह्यूमन बींग्स तक, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, एवरीवन, वी हैव गॉट द अटैचमेंट, राग उसे कहा गया है। एंड द्वेष, दैट इज ऑल्सो वेरी, अभी पता ही है, हर एक को मालूम है कि हम लोग तिरस्कार रहता है, कुछ लोग हमें पसंद नहीं रहते, उनका द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ऑल दीज आर नोन एज पंच क्लेश। और लास्ट का बताया है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी फियर ऑफ द डेथ, कि हर एक आदमी मृत्यु से डरते रहता है। एंड क्लिंगिंग टू द लाइफ, अभिनिवेश यानी क्लिंगिंग टू द लाइफ, जो भी है लाइफ को बहुत ही अटैच रहता है, जीवन के प्रति, जन्म के प्रति बहुत ही अटैच रहता है, और मृत्यु का हर एक को डर रहता है। और वो किसको रहता है? कि हर एक को डर रहता है, कितना भी पंडित रहे उसको भी अभिनिवेश रहता ही है। मृत्यु के लिए कोई तैयार नहीं रहता। दैट इज अ रियल सत्य है वो, दैट इज द अटल सत्य है, लेकिन हम लोग उसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये पंच क्लेश करके बताए हैं। और वो पंच क्लेशों को कैसे दूर किया जाता है? तो प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म करके 10th सूत्र में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, कि धीरे धीरे अभिनिवेश से लेते हुए राग द्वेष अहंकार और लास्ट में अविद्या, वो प्रतिप्रसव क्रिया से वो जानना ये पंच क्लेशों को, तो धीरे धीरे ये सूक्ष्म होते जाते, पंच क्लेश सूक्ष्म हो जाते। और कैसे हो जाते? ध्यान, मेडिटेशन से धीरे धीरे ये पंच क्लेश धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक जो ध्यान के साथ हमारी जो एक खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, वो जो जर्नी है वो चालू हो जाती है ध्यान के साथ। फिर आगे बता रहे कि ये सब पंच क्लेशों से हम लोग पीड़ित क्यों रहते हैं। ये सब मैंने बहुत डिटेल में मैंने अक्टूबर सितंबर में बात की है, लेकिन बहुत थोड़ा सा आगे जाना है तो ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी गैप आई थी, इसके लिए जरा सा मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो ये पंच क्लेशों से हर एक आदमी पीड़ित क्यों रहता है, वो आगे के सूत्र में महर्षि बता रहे हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, के पंच क्लेशों से हर एक आदमी पीड़ित रहता है। उसका क्लेश मूल यानी उसका रूट कॉज क्या है? कि कर्माशय, कि हर एक मनुष्य पीड़ित रहता है कर्माशय, अपने कर्म का आशय यानी कर्माचा साठा म्हणूया। तो ये जो है मनुष्य जन्म, ये मेरा पहला मनुष्य जन्म नहीं है, बहुत सारे मेरे मनुष्य जन्म अभी तक होके गए हैं, और अभी कुछ आगे के मेरे और कुछ बचे हुए हैं। तो हर एक मनुष्य जन्म में हमने कुछ कर्म किए हुए हैं, और हर एक कर्म का फल मिलना ही है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव ऐसे कहा जाता है, कि जो भी आप कार्य करते हो, कार्य कारण भाव, कि कुछ ना कुछ कारण रहता ही है। उसके बगैर हमारा जो भी हम लोग ये जन्म में देखते हैं, जो भी इंसिडेंसेस, छोटे मोटे जो भी इंसिडेंसेस जो भी हमारे साथ होते हैं, किधर न किधर मेरी कुछ गलती रहती है, उसके वजह से ही होती है। वो जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारे काफी सारे क्रिया हम लोग हर एक जन्म में कर्म करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। और जब भी वो क्रिया कर्ता भाव से की जाती है तो वो कर्म बन जाता है। कर्ता कर्म क्रियापद, जो हम लोग ग्रामर में हमने देखा है वही, कि कर्ता भाव है मेरा और कुछ भी मैं क्रिया कर रही हूँ, हाँ, तो मेरा अहम रखते हुए, अहंकार रखते हुए, कर्ता भाव रखते हुए जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ तो वो कर्म बन जाता है। वो फिर अच्छा कर्म रहे या बुरा रहे, लेकिन वो कर्म बन जाता है। अच्छा कर्म रहेगा, अच्छा कर्म का फल अच्छा मीठा मिलेगा,
और बुरा कर्म हमसे हुआ होगा तो बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। लेकिन ये इसे कर्माशय कहा गया है कि ये ऐसे हमारे हर एक लाइफ में हम लोग कर्म करते रहते हैं। कुछ कर्म का फल उसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे रहते हैं की वो तुरंत राईप नाही होते, तो वो परिपक्व झालेली नसतात कर्म, तर ती आपण नेक्स्ट लाईफला कॅरी करतो. तो दैट इज अ संचित कर्म, जिसे कर्माशय करके महर्षि पतंजलि बता रहे हैं. और बहुत डिटेल में मैंने इस पे बात की है. यूट्यूब पे मैंने ये सब वीडियोस डाले हुए हैं, तो जिन्हें देखना रहेगा, सॉरी सुनना रहेगा, तो गीता गोठे दलाल यूट्यूब पे जाके आप और डिटेल में ये सब, जब अभी तक का जो भी हुआ है वो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ, तो आप उधर भी थोड़ा सा सुन सकते हो. हाँ, तो ये कैसे होता है कि कर्म कैसे प्रकार के रहते हैं. सत मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा. तो ये जो कर्माशय जैसे रहता है, उस प्रकार वो जीव अलग अलग जाति में, अलग अलग जेंडर में, अलग अलग देशों में जन्म लेती है. अपना संचित में से थोड़ा सा प्रारब्ध करके हर एक जन्म में, डेस्टिनी जिसे कहा जाता है, वो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए ये मनुष्य जन्म हमें, ये करंट मनुष्य जन्म मुझे मिला हुआ है. और जो भी प्रारब्ध है वो कभी इरेज होता नहीं. तो वो प्रारब्ध जो भी है वो मुझे हंसी खुशी उसके साथ है कि जो भी भोगना है, कैसे मुझे ये इसके साथ काम करना है, कि दैट शुड बी एक साक्षी भाव से कि ये जो है मैंने मांग के लिया हुआ है प्रारब्ध में. ये रिलेशनशिप्स मैंने मांग के लिए, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटस मैंने मांग के लिए, ये मेरी हेल्थ स्टेटस मैंने मांग के लिए, कि जो भी है संचित में से प्रारब्ध करके मुझे कुछ तो लेके जाना है. तो ये प्रारब्ध मैंने मांग के लिया है. तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल. जो भी हो रहा है ये जन्म में, तो कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन थिंग्स. मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे. आणि ते कसं घडवायचं आहे शिल्प, आपलं आपण ठरवायचं. तर ह्या गोष्टी जाणणं अगदी बरोबर आहे. आणि मग जो विवेक यानी जो थोड़े मेडिटेशन करते हैं, जो योगी रहते हैं, वो जानते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख ही त्रिगुण वृत्ति ही विरोधात, कि ये सब जो भी है अलग अलग जो भी सुख करके बोला जाता है, वो विवेकी लोग जो रहते हैं उन्हें पता है कि ये सब दुख का ही कारण बन जाता है, कि आगे जाके इससे दुख ही मिलता है. सुख बहुत कम रहता है, दुख ज्यादा रहता है. जो इवन गौतम बुद्ध, उनकी जो थियरी है नोबल पाथ ऑफ एट वे पाथ, जो नोबल पाथ जो गौतम बुद्ध बताते हैं, वो भी यही बताते हैं कि हमें हमारी हर एक की लाइफ दुख से भरी हुई है, और दुख से दूर जाने, दुख का हानोपाय, कि दुख से दूर रहना है, कि दुख पे उपाय क्या है. तो उन्होंने भी अष्टांग मार्ग कहा है, जो महर्षि पतंजलि भी आगे जाके उसी पे बात कर रहे हैं, जो आज हम लोग आगे देखने वाले हैं. और ये क्लेश और ये दुख क्यों होता है, तो हमने देखा था, ये पिक्चर देखा था, कि पिक्चर में हमने ये देखा था कि क्या होता है कि ये दो चेहरे हैं, लेकिन ये दो चेहरे दिखते नहीं, वो एक ही ग्लास है करके दिख रहा है. इल्यूजन हो जाता है ना, कि ये कभी कभी एक ग्लास करके भी कोई देख सकता है और दो चेहरे करके भी कोई देख सकता है. तो एक्चुअली इट इज दो चेहरे हैं, लेकिन वो एक ग्लास करके दिखता है. वैसे ही हमारी जो हम लोग जो बने हैं पुरुष प्रकृति, ये दो विभिन्न दोनों चीजें हैं. पुरुष अस्पर्शित, पुरुष यानी हमारे अंदर की आत्मन तत्व, आनंदमय कोश, जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी जो है, दैट इज पुरुष तत्व हमें है, जो साक्षी बन के शरीर, मन और इमोशंस का नाटक देखते रहते हैं. और प्रकृति जो है, वो प्रकृति हमने देखा कि इसमें आगे के
पहले के सूत्र में वो प्रकृति का वर्णन भी मैंने किया हुआ है कि 24 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है, कि पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 20 हो गए, एंड मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो ये 24 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है। तो एक बाजू प्रकृति है, एक बाजू पुरुष है। पुरुष यानी वो अल्टीमेट रियलिटी, जो आत्मन तत्व, जीवात्मा करके जो मेरे अंदर है, जो पीड़ित है, अलग अलग हमारे कर्मों के साथ पीड़ित है। और वो जीवात्मा आत्मा, आत्मा इज अ रियल तत्व जो हम में है। हर एक में जो आत्मा तत्व है वो शुद्ध है, वो पवित्र है। वो जीवात्मा पीड़ित है कर्मों के बंधन से, और इस जन्म मरण के चक्कर में जो आती है, दैट इज जीवात्मा। आत्मा का ही एक भाग जो अंदर है, जो हमारी शरीर में चेतना देती रहती है, प्राण शक्ति देती रहती है। तो वी आर मेड अप ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, लेकिन हम लोग वो ग्लास करके देखते हैं, चेहरा दो चेहरे करके नहीं देखते, और उधर ही हमारे ये दुख का कारण वही है। और वो दुख के वजह से हम लोग पीड़ित रहते हैं, पंच क्लेशों से कंटिन्यूअस हम लोग पीड़ित रहते हैं। और ये कैसे जानना कि क्लेशों से ये कैसे दूर होना है, तो हमें ये जानना है कि पुरुष तत्व अलग है, प्रकृति अलग है। ये प्रकृति से मेरा ये जड़ शरीर और ये सूक्ष्म शरीर, मेंटल कोश तक के जो भी है, विज्ञानमय कोश, जो हम लोग 5 कोशों से बने हुए हैं, राइट। अन्नमय कोश, ये मैंने काफी सारे टाइम में बात हुई है। तो अन्नमय कोश, ये जो स्थूल शरीर जो दिख रही है। फिर आती है प्राणमय कोश, जिधर हमारे वो चक्रास है, एंड इड़ा पिंगला सुषुम्ना और बहुत सारी नाड़ियां। मेन ये 3 नाड़ियों का जाल जो प्राणमय कोश में है, एस्ट्रल बॉडी में है, और दैट इज कनेक्टेड विथ अवर इमोशंस। प्राणमय कोश इमोशन से जुड़ा हुआ है, कि जो है इमोशंस, गुस्सा है, दिखता है, कैसे दिखता है पता नहीं, लेकिन गुस्सा आता है सबको, चिड़चिड़ होती है, टेंशन आता है, डर आता है, ऑल दीज आर द इमोशंस। और वो किधर से कैरी करते हैं? 3rd कोश जो है, मनोमय कोश। वो मनोमय कोश में हमारी इच्छाएं रहती है, हमारी अटैचमेंट्स रहती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है। किधर न किधर वो फुलफिल नहीं होती है, हर एक की थोड़ी फुलफिल होने वाली है। और अटैचमेंट कितनी रहती है हर एक के साथ, और वो अटैचमेंट के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते। मेनली क्लोज रिलेटिव्स जो हम लोग साथ में रहते हैं, उनके साथ ही हमारा अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है। और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, अंदर ही अंदर थोड़ी तगमग, चिड़चिड़, और वो आ जाती है, हमारी एस्ट्रल बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, चक्रस डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर चक्रस डिस्टर्ब हो गए तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हमारे चक्रस वो डिस्टर्ब हो गए, तो हमारी शरीर डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये मनोमय कोश, मेन कोश जो है वो 3रा कोश है। 4था है विज्ञानमय कोश। ये ऐसे 4 कोशों से हमारी प्रकृति बनी हुई है, जो 24 तत्वों से बनी है। विज्ञानमय कोश इज बेसिकली हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस को कैसे कन्वर्ट करे प्रज्ञा, रुत्तंभर प्रज्ञा करके जो महर्षि पतंजलि बताते हैं, कि वो जानना कि मैं ये शरीर, देह, ये इमोशंस, ये माइंड, एक बाजू एक चेहरा, और दूसरा चेहरा है वो मेरी है आत्मा। वो है साक्षी बन के, अलोफ बन के, सब शरीर मन का नाटक देखते रहती है। जो मुंडक उपनिषद का, वो भी मैं हमेशा बताती हूँ कि 2 पंछी बैठे हैं, एक ही ब्रांच पे बैठे हैं, एक देख रहा है और एक इधर उधर भटक रहा है, दौड़ रहा है, फल खा रहा है। मीठा फल मिला तो खुश होता है, और कड़वा मिला तो फेंक देता है। सेम ये शरीर, ये जो है मेरी वो झाड़, वो ट्री है, और अंदर बैठी हुई पुरुष तत्व वो साक्षी बन के देख रही है। और ये मेरा मन, शरीर, इमोशंस और देह के द्वारा वो दूसरा पंछी इधर उधर दौड़ते रहता है, हाफते रहता है, फिर
थक जाता है, थक जाने के बाद वो साक्षी बन के बैठे हुए पक्षी पे उसकी नजर जाती। वही होता है हमारे साथ जीवन में, किधर न किधर कौन से तो लाइफ में हर एक ये है, इसे फ्री विल, व्यक्ति स्वातंत्र, इच्छा स्वातंत्र करके बताया गया है कि एवरीवन हैज गॉट हिज फ्री विल, कि यही जन्म में मुझे जानना है, स्पिरिचुअल जर्नी मेरी अपलिफ्ट करनी है, कि अभी जो उपभोग में रहना है, मुझे भोग में रहना है या अपवर्ग करते हुए स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है। एवरी सोल हैज गॉट इट्स ओन फ्री विल, फ्रीडम रहती है, व्यक्ति स्वातंत्र रहती है। और इस प्रकार से जर्नी हमारी होती रहती है। और ये खाली मनुष्य जन्म में ही ये जर्नी होती रहती है, नॉट इन द एनिमल लाइफ। तो इसके लिए मनुष्य जन्म आना ही जरूरी रहता है कि धीरे धीरे कैवल्य, लिबरेशन ऑफ द सोल, आत्म साक्षात्कार जिसे कहा गया है, कि खुद की रियलिटी को, स्वरूप को जानना। हम लोग रूप के साथ रहते हैं, तो रूप डिसीव होते रहता है, वो फंसाती रहती है हमको कंटिन्यूअस। रूप मेरा कुछ बचपन में अलग था, यंग एज में कुछ अलग था, टीनेजिंग में अलग था, मिडिल एज में कुछ अलग रहेगा, एडोलेसेंट में कुछ अलग रहेगा, अभी कुछ अलग। मेरे नेचर भी देखो, हमारा हर एक का नेचर देखो, हर एक का स्वभाव देखो, कैसे चेंज होते हुए अभी हम लोग अलग एक पाथ पे, एक विद ओल्ड एज के साथ एक अलग पाथ पे आ रहे, वानप्रस्थी जब भी बन गए तो ये जो जर्नी है, वो जर्नी देखते हुए जिधर भी मैंने गलती की है, तो जरूरी है कि वो मैंने गलती की है तो मुझे माफी मांगनी है, सामने वाले ने गलती की है तो उसको माफ करना। दीज आर द टू थिंग्स कि जिससे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे आगे बढ़ती रहती है। तो हमें भूलना है, लेट गो करके छोड़ देना है, और साक्षी बन के, जो वो पक्षी देख रहा है साक्षी बन के, वैसे ही साक्षी बन के मेरी लाइफ, आगे की जो भी लाइफ है, वो हम लोग व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे। तो हमारे कर्म जो बनते हैं, रोज के रोज कर्म जो बनते हैं, वो बनना कम हो जाएगा। और धीरे धीरे मेरा क्रियामान कर्म कम, तो धीरे धीरे वो संचित में जो जमा होते रहता है हर एक लाइफ में, वो कम हो जाएगा। तो ये सब थोड़ी सी थ्योरी जो पहले के सूत्र में था वो मैंने बताया। अभी थोड़ा आगे का सूत्र देखते हैं कि द्रष्टु दृश्यो संयोगः हेय हेतु, कि प्रकृति और पुरुष का संयोग वो एक ही है, वो समझते हैं हम लोग, इसके लिए हमें दुख होता है। हेय यानी दुख, एंड हान यानी दुख पे इलाज, दैट इज नोन एज हान। तो आगे के सूत्र हम लोग जो देख रहे हैं कि फ्री विल के द्वारा हमें खुद को पता है कि हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, वो हमारा खुद का खुद देख सकते हैं। खाली योगी लोगों को पता रहता है कि ये सब दुख ही दुख है, तो वो धीरे धीरे कैवल्य मार्ग पे आ जाते हैं। तत् अभावात संयोग अभावः हानम तदृशे कैवल्यम। 25वें सूत्र में वो बता रहे हैं कि जैसे ही मनुष्य जान जाता है कि पुरुष तत्व अलग है, प्रकृति अलग है, उनका संयोग अभाव है, वो दोनों एक नहीं है, वो दो चेहरे हैं, वो ग्लास नहीं है। वो जैसे ही एक बार एक जन्म में मनुष्य को पता चलता है, तभी क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो कैवल्य की तरफ मनुष्य की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जो जिसे बोला जाता है, जो लिबरेशन करके बोला जाता है, जिसे आत्म साक्षात्कार करके कहा जाता है, स्वस्वरूप को जानना वो जैसे कहा जाता है, वो जर्नी चालू हो जाती है। कि कैसे जैसे ही वो जान लेता है कि मैं यानी देह नहीं हूँ, मैं यानी ये मन नहीं, ये मन बुद्धि, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और ये इंद्रियों से जकड़ा हुआ स्थूल शरीर, कंटिन्यूअस जितना भी मिले वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड।
और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। वो जो चाहिए पना धीरे धीरे जैसे मेरा कम हो जाएगा। मेरे इंद्रिय तो काम करने वाले हैं टिल माय लास्ट ब्रेथ। पांचों ज्ञानेन्द्रिय काम करने वाले, पांचों कर्मेंद्रिय मेरे काम करने वाले, मन काम करने वाला है, बुद्धि काम करने वाले, अहंकार काम करने। तो ये सबको वश में रखना, कंट्रोल में रखना, इसके लिए महर्षि पतंजलि आगे के सूत्र में बता रहे हैं कि ये सब हान, ये सब हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। वो 28 सूत्र में बता रहे हैं, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याति है। कि अष्टांग योग का अभ्यास जैसे जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे जैसे हमारा अभ्यास होते जाएगा, अष्टांग योग का अभ्यास अशुद्धि क्षय, कि धीरे धीरे हमें इम्प्योरिटी क्या है, हमें अशुद्धि क्या है, वो हम लोग जान पाएंगे। ज्ञान दीप्ति, कि ज्ञान का विकास होगा। हम लोग बोलते हैं ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम लोग बोलते ही असतोमा सदगमय। तो ये क्या हो जाता है, अष्टांग योग के अभ्यास से, जो हमने प्रार्थना हम लोग रोज चैंट करते हैं, असत्य से मुझे सत्य की ओर लेके चल, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके चल, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अष्टांग योग के अभ्यास से क्या होगा, ज्ञान दीप्ति, वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमें जागृत हो जाएगा। एंड विवेक ख्याति, यानी राइट नॉलेज जो है, रुत्तंबर प्रज्ञा जो बोला जाता है, जो साधन चतुष्ट में अपरोक्ष अनुभूति में आदि शंकराचार्य बताते, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एंड मुमुक्षा। तो ये चार उन्होंने क्वालिटीज बताया कि वो क्वालिटीज धीरे धीरे कैसे आती जाएगी हमें, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, जो षट संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा वो सब आ जाता है। वो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ अभी। वो आदि शंकराचार्य जब भी वो अद्वैत का अभ्यास, वेदांत का अभ्यास बताते हैं, उसमें ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन एज अ कॉमन मैन हमें धीरे धीरे जानना है कि मैं यानी शरीर नहीं हूं। ये शरीर रोज के रोज चेंजेस उसमें है, परिवर्तन होते जाता है। जो मैं 1 फीट की थी बर्थ के टाइम, अभी मेरा हाइट बढ़ गया है, मेरे वेट बढ़ गया है, मेरे अंदर के चेंजेस हो रहे, मेरी बुद्धि में चेंजेस आ रहे। तो ये सब परिवर्तन है, और ये परिवर्तन जो है वो टेम्पररी जो भी है चीजें, उसमें ही परिवर्तन आते रहता है। और अपरिवर्तनशील क्या है कि मेरे अंदर का जो पुरुष तत्व है, वो जो आत्मा, परमात्मा का ही एक अंश मुझ में जो है, दैट इज माय रियल नेचर, दैट इज माय स्वरूप, उसको मुझे धीरे धीरे जानना है। दैट इज अ विवेक ख्याति। और वो कैसे होगा, अष्टांग योग के अभ्यास से होगा। फिर अष्टांग योग के 8 अंग कौन से हैं वो बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही अष्टौ अंगानी ही। कि ये इधर अभी 29 सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे, यम नियम, कि ये जो अष्ट अंग क्या क्या है। यम यानी आगे के सैटरडे हम लोग ये यम डिटेल में जानेंगे। यम यानी समाज में मुझे रहते हुए रिस्ट्रेंट्स मुझे कुछ फॉलो करने, कि समाज में रहते हुए मेरे मन में आया वो मुझे नहीं करना है। कुछ तो मुझे रूल्स समाज ने डाले हुए, सोसाइटी ने कुछ दिए हुए, वो मुझे फॉलो करने। और वो जैसे जैसे मैं फॉलो करने लगती हूँ, यम जैसे जैसे मैं फॉलो करने लगती हूँ, तो धीरे धीरे सोशली में मुझ में जो एक्सेप्टेंस लोगों को मेरे लिए आना है, वो आना चालू हो जाए। मेनली हमें ये देखना है कि समाज, ह्यूमन बीइंग
ही कैन नॉट लिव अलोन, अकेला तो नहीं रह सकता है, समाज में उसको रहना है। समाज यानी घर लेते हुए समाज, आगे का समाज आ गया, समाज में घर के लोग आ गए, अपने रिलेटिव्स आ गए, हमारे फ्रेंड्स आ गए, हमारे नेबर्स आ गए, हमारी कम्युनिटी आ गई, हमारी फिर विश्व, वसुधैव कुटुंबकम करके विश्व भी आ गए। तो इधर तक यानी घर से लेके मुझे विश्व तक ये मेरा समाज है। वो समाज में रहते हुए मुझे यम यानी रिस्ट्रेंट्स कुछ फॉलो करना, वो 5 अलग अलग है। वो फॉलो करने से धीरे धीरे चेंजेस मुझ में आने लगते हैं। वो यम हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सैटरडे। कि दूसरा है नियम। नियम इज द सेल्फ डिसिप्लिन। खुद को आगे बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, पुरुष और प्रकृति दोनों अलग है, वो जानना है। उसके लिए मुझे कुछ नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, वो मुझे कुछ फॉलो करना है। वो भी 5 है, वो भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर तीसरी आती है अष्टांग योग में आसन, जो हम लोग रोज करते हैं ना, 15-20 मिनट, 20 मिनट तो रोज का हमारा आसन रहता है। वो आसन भी कैसे होने, 3 सूत्रों में महर्षि ने बताया कि कैसे हर एक आसन भी आपकी मेडिटेशन हो सकती है, ध्यान हो सकता है। वो उन्होंने बताया है आसन तीसरा अंग है, कि जिससे हम लोग शरीर के लेवल पे अच्छे रहेंगे। फिर आती है चौथा अंग है प्राणायाम, प्राण आयाम, कि प्राण को यानी श्वास को लंबा करना, लेंथनिंग द ब्रीथ, और उस पर कंट्रोल रखना। इट्स नॉट ओनली लेंथनिंग, लेकिन कंट्रोल रखना। जो हम लोग प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक, अभी ये वीक में हमने किया था, याद रहेगा तो, पूरक जितना लेते हैं उसके डबल में रेचक, उसके डबल में कुंभक हमने, यानी वो एक डिसिप्लिन के साथ श्वास को कैसे लेंथन किया जाए, दैट इज नोन एज प्राणायाम। वो चौथा अंग है। 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों पे, हमारे 5 कर्मेंद्रियों पे और मन, जो ये 11 इंद्रिय है, वो 11 इंद्रियों को, 11 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, दैट इज नोन एज प्रत्याहार। वो भी हम लोग सब डिटेल में अभी आगे हर एक सैटरडे जानने वाले हैं। फिर आती है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन से भी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान, धारणा करना, कॉन्सेंट्रेट करना। वो हमने समाधि पाद में देखा था, अलग अलग धारणा आप क्या क्या रख सकते हो, वितर्क, विचार, आनंद, सास्मित, वो हमने सानंद, स्वात्मित, तो ये अलग अलग सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, स्वानंद, सास्मित, ऐसे अलग अलग हमने वो देखे थे कि कॉन्सेंट्रेट करना कौन से भी एक ऑब्जेक्ट पे, दैट इज नोन एज धारणा। हम लोग क्या करते हैं, जो ना प्राण धारणा, प्रार्थना होने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। प्राण यानी श्वास, धारणा कॉन्सेंट्रेट, श्वास पे कॉन्सेंट्रेट करना, दैट इज नोन एज प्राण धारणा। कभी कभी आप आपकी मूर्ति पे भी धारणा रख सकते हो, ओम का चिन्ह रखा उस पे ध्यान रख सकते हो, सुगंध पे धारणा रख सकते हो, टेस्ट पे धारणा रख सकते हो, जबान में एक मीठा शक्कर का टुकड़ा रखा जबान पे, वो मिठास पे आप धारणा कर सकते हो, सुगंध पे धारणा कर सकते हो, ज्योति त्राटक, ज्योति पे ध्यान देते हुए, तो अलग अलग है। तो धारणा, और फिर आती है ध्यान। वो धारणा में कंटिन्यूस आप काफी टाइम हो, 5-10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1-1 घंटा भी लोग रहते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। दैट इज नोन एज धारणा, ध्यान, दैट इज अ रियल मेडिटेशन। और फिर आती है समाधि, कि समाधि यानी खुद को भूल जाना, जो धारणा पकड़ी है वो भी भूल जाना, खुद के शरीर को भी भूल जाना कि मैं हूं, वो मैं का भी अस्तित्व नहीं है, एंड यू आर टोटली एनग्रॉस्ड, आप वननेस हो गई है वो धारणा के साथ, दैट इज नोन एज समाधि। तो ये है धारणा, ध्यान, समाधि, इसे अंतरंग योग कहा गया। अंतरंग योग यानी मन के लेवल पे, टू क्वाइटन द माइंड, मन को शांत करना है धीरे धीरे। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 अंगों को बहिरंग योग कहा है। बहिरंग योग, ये पहले हमें उसी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, यम नियम फॉलो करने हैं, आसन करने हैं,
प्राणायाम करना है, दिस इज नोन एज बहिरंग योग। प्रत्याहार ब्रिज है, बहिरंग योग और अंतरंग योग को साथ में रखने का जो दुआ है, ब्रिज, दैट इज सेतु है प्रत्याहार। तो ये इस प्रकार अष्ट अंग का हमारा अभ्यास। इट्स नॉट ओनली कि आज मैं यम फॉलो करूंगी, 1 महीने के बाद आसन फॉलो करूंगी, नहीं। ये यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इट शुड बी डन साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे हमें ये 8 अंगों का धीरे धीरे अभ्यास करते हुए खुद को विकसित करना है, खुद के सोल को इवोल्यूट करना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाना है। तो एक लास्ट में एक वाक्य बोलते हुए थोड़ा सा आज का सेशन एंड करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जो अभी कोरोना बता रही है, लास्ट वीक कोरोना नहीं था क्या? मेसी जब तक ये फुटबॉल चल रही थी तभी नहीं था। ये सब पूरा गेमिंग है इसमें भी। अभी वो फिर से कोविड करके, लेकिन नथिंग टू वरी, वी आर ऑल फुल्ली वैक्सीनेटेड इन इंडिया एंड बूस्टर डोज भी लिया हुआ है। तो इट विल बी जस्ट लाइक कफ एंड कोल्ड। मुझे तो लगता नहीं कि इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे पहले हुआ था वैसे तो कुछ जो अंदर की आवाज़ मेरी जो बता रही है तो वैसे लग रहा है। सो नथिंग टू वरी फॉर इट। लेकिन डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डेफिनेशन बताई है, हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज, बट इट इज द वेल बीइंग at the physical level, at the emotional level, at the mental level, at the social level, at the spiritual level. तो ये 5 लेवल पे आई शुड बी वेल बीइंग। तो खुद को ही जज करना है कि इज इट एम आई अ वेल बीइंग एट ऑल दीज 5 लेवल्स। तो ये 5 लेवल्स पे वेल बीइंग आ जाती है अष्टांग योग के अभ्यास से। यम नियम जैसे जैसे हम लोग फॉलो करने लगते हैं, सोशली हम लोग एक्सेप्टेबल बन जाते हैं, सोशली वी बिकम वेल बीइंग, एंड इमोशनली हम लोग वेल बीइंग बन जाते हैं जैसे जैसे हम लोग यम नियम को फॉलो करना लगते हैं। आसन के अभ्यास से फिजिकल वेल बीइंग रहने वाली, कि जो अलग अलग आसन करते हो तो आपकी शरीर, स्थूल शरीर, सब जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स आपके स्ट्रांग रहने वाले, आपके सब पेट के ऑर्गन्स, छाती के ऑर्गन्स, ब्रेन, एवरीथिंग हमारे रोज के अभ्यास से वो वेलबींग रहती ही है, जो हम लोग गए 2-2.5 साल से देख रहे हैं, फिजिकल वेलबींग। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे मन को कंट्रोल में रहेगा। मेंटल लेवल पे जो मुझे वेलबींग रहना है, सो दैट इज अचीव्ड बाय द प्राणायाम। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पूरक, कुंभक, रेचक मेरे श्वास को कंट्रोल करना सीख लेती हूँ, डिसिप्लिन करना सीख लेती हूँ, तो धीरे धीरे मेरी मेंटल लेवल पे जो एक शांत अवस्था आनी है वो धीरे धीरे आने लगेगी। एंड धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये जो है धीरे धीरे मन जैसे जैसे हमारी एक निर्मन निश्चल अवस्था में आ जाएगा, जो चंचल मन जो निश्चल अवस्था में आ जाएगा, धीरे धीरे मेरी धारणा, ध्यान, समाधि, उससे मेरी सोल की इवोल्यूशन मैं कर सकती हूँ। तो ये अष्टांग योग का अभ्यास, रोज के रोज का अभ्यास एंड नैरंतर्य, दृढ़ भूमि ही कि सत्कार्य सेवितो दृढ़ भूमि ही, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये योग का अभ्यास कैसे होगा? रोज का रोज आप अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे दीर्घ काल ये अभ्यास हो रहा है कि रोज के रोज आप अभ्यास कर रहे हो। तो देखो 2-2.5 साल पहले आपके खुद को एनालाइज करना है। इट इज एनालाइजिंग अवर सेल्फ डे टू डे। वो देखना है कि जो मेरे इमोशनल मेंटल लेवल पे जो मेरे 2.5 साल के पहले जो मैं थी, अभी वैसे ही हूँ कि थोड़ा चेंज आ गया है। खुद को खुद एनालाइज कीजिए, अपनी शरीर को एनालाइज कीजिए कि जो मैं पहले मेरी शरीर की कंप्लेंट्स थी, इज इट वो अभी कम हो गई है? तो यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ये WHO की डेफिनेशन टोटली फुलफिल करती है अष्टांग योग का अभ्यास। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग
बहुत डिटेल में जानेंगे, एक एक यम क्या है, 5 यम क्या है, 5 नियम क्या है, आसन कैसे होना है, प्राणायाम, पूरा जो साधना पाठ अभी का आगे का जो भी है वो अष्टांग योग पे ही आधारित, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसी पे। तो थोड़ा आंखें बंद रखते हुए एक गहरी श्वास लेते हुए 7 चक्र और लास्ट का 8वां चक्र जो हमारा आत्मा का स्थान है उधर ध्यान देते हुए गहरी श्वास में 8 बार ओम का चैंटिंग करेंगे। एक 3-4 बार करेंगे, फिर बाद में थोड़ा शांति से बैठेंगे, फिर बाद में आज का सेशन शांति मंत्र के साथ एंड अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे। थोड़ा श्वास पे ध्यान, प्राण धारणा का अभ्यास। श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है। गहरी श्वास लेते हुए ओम 8 बार बोलते हुए छोड़ना है। 8 बार नहीं तो मिनिमम 6 to 7 टाइम्स सातों चक्रों पे ध्यान देते हुए ओम का चैंटिंग। ओम शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए आप आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। मंडे मिलेंगे अभी फिर। थैंक यू।